हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दबाव समूह और आंदोलन के बारे में कि दबाव समूह क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। करें बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी सरकार के जो नीति है, जो काम है कर रही है सरकार, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है दबाव समूह के द्वारा। और ये कोशिश की जाती है कि सरकार उनके अनुसार फैसले ले। यहाँ आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने जारी रहते हैं। यानी सरकारें जो होती है वो क्या करती है, अपनी नीतियाँ निर्धारित करती है किस चीज़ के लिए, गरीबी हटाओ के लिए। और किसान को या अन्य लोगों को लगता है कि अब आने वाला समय जो है उनके लिए अच्छा हो जाएगा, और लेकिन ये पहिया घूमते रहता है और गरीब अभी भी गरीब है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर यहाँ आप लोगों को मिली। यहाँ अब देखना शुरू करते हैं हम लोग। दे रहा है कि लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण करना और उनके हिस्सेदारी करने के नहीं होता है। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी है जो सरकार पे दबाव डालती है, सरकार के कामों में जो गलतियां निकालती है और निकाल करके वो सरकार पर दबाव डालती है। तो उनका एक उद्देश्य होता है कि वे उस पार्टी को हटा के खुद सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन ऐसे दबाव समूह के लोग जो होते हैं उनका इस तरह का लक्ष्य कभी नहीं होता है कि वो जा करके सरकार की कुर्सी हासिल करें। उनका लक्ष्य जो होता है वो अलग होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हड़ताल करते हैं, जो है दबाव डालते हैं। तो कौन से लोग होते हैं, तो एक समान पेशे वाले लोग होते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जितने टीचर थे वे लोग क्या किए, अपना एक समूह बनाए और समूह बना करके वो समान काम समान वेतन के लिए सरकार पे दबाव डालना शुरू कर दिया। तो ये लोग जो होते हैं, किसी दबाव समूह वाले जो लोग होते हैं जो दबाव बनाते हैं, वो किसी खास पेशे से होते हैं, किसी खास काम को करते हैं। तो समान हित समूह को लेकर के वे क्या करते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं कि उनका उद्देश्य जो है पूरा हो जाए, यानी सरकार उनकी बातों को मान ले। इसलिए दबाव समूह जो होते हैं दबाव बनाते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। नेपाल में हुए जन आंदोलन को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द व्यवहार होता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो आप लोगों ने देखा, आंदोलन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी ये भी चुनाव लड़ने वाली बात नहीं है, ये भी सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन दबाव समूह जो है इसके विपरीत है। आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है, आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से किए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। लेकिन आंदोलन जो होती है वो जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करती है, न कि दबाव समूह पर। यानी इसमें जनता जो होती है अपने भागीदारी जो होती थी स्वतः रखती है, जैसे कि उसको शामिल होना या नहीं होना ये उसके ऊपर होता है। अब है वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। यानी एक आम आदमी के और एक खास वर्ग के क्या क्या हित होते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
दे रहा है कि हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी हित समूह जो होता है वो हित चाहने वाला जो समूह होता है, यानी अपना लाभ चाहने वाला जो समूह होता है, वो किसी खास जो लोग होते हैं उनके संगठन को या समूह को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे मजदूर संगठन, तो मजदूरों का जो संगठन है वो किसको बढ़ावा देता है? केवल मजदूरों को देता है, उसको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। व्यवसायिक संघ जो होते हैं वो केवल व्यवसाय वालों को। इसके अलावा पेशेवर जो होते हैं, जैसे वकीलों का संघ, डॉक्टरों का संघ, शिक्षकों का संघ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षक संघ और बहुत तरह के संघ जो होते हैं काम करते हैं। के निकाय इस तरह के दबाव समूहों के उदाहरण हैं। यानी अलग अलग, जैसे डॉक्टरों के, शिक्षकों के दबाव समूह जो होते हैं, ये इस तरह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करने का होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी खास वर्ग के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है, जैसे अगर एक वर्ग ही समझ लीजिए, एक संगठन ही समझ लीजिए कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि हड़ताल किए जा रहे थे और हड़तालों का सिलसिला जारी था, और एक एक करके बहुत सारे जो संगठन थे, बहुत से लोग जो थे वो हड़ताल कर रहे थे। तो वे हड़ताल जो लोग कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे थे, पूरे समाज के लिए नहीं। वे सरकार पे दबाव डाल रहे थे तो केवल और केवल अपने जैसे काम करने वाले लोगों के लिए कर रहे थे, अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण के लिए ये लोग, संगठन वाले लोग जो थे, सरकार पे दबाव डाल रहे थे। इसके अलावा कि कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नाम नुमाइंदगी करते हैं। इनकी रक्षा जरूरी होती है, जिनकी रक्षा जरूरी कर है कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि क्या करते हैं जी, सर्वसामान्य, यानी सभी उस तरह के सामान्य लोग जो है उन लोगों के हितों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी उनके हितों की जो है वो मांग करते हैं, उनकी हितों की रक्षा की जो बात करते हैं। संभव है ऐसे संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहते हो इससे उसके सदस्यों का कोई लाभ नहीं हो। जैसे यहाँ दे रहा है कि बोलिविया का फेडेकोर नाम का संगठन ऐसा ही संगठन का उदाहरण है। यानी फेडाकोर जो संगठन था उसने जो पानी की समस्या को लेकर के मांग करी, क्या वो केवल फेडाकोर जो सदस्य के लोग थे उन्हीं को इसका लाभ मिला? जी हाँ, आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे में फेडाकोर संगठन जो था उसने जो काम किया उसका लाभ सभी लोगों को मिला। तो इस तरह के संगठन जो होते हैं उदाहरण है कि वे किसी खास तबके के लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है कि नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। अब देखिए, मानवाधिकार संगठन ने जो मांग की उसने भी किसी खास वर्ग को नहीं रखा। मानव अधिकार के अंतर्गत सभी वर्ग के लोग आते हैं। तो ये दो हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक संगठन जो होता है जो किसी खास वर्ग के लिए काम करता है, जबकि दूसरा संगठन जो होता है वो सभी वर्गों के लिए काम करता है। अब करा इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं।
यानी इस तरह के जो लोग होते हैं जो पूरे लोगों का कल्याण चाहते हैं, सभी लोगों की हित चाहते हैं, और इस तरह के संगठन को लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। अगर सवाल आ जाए कि लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा कि जो सर्व सामान्य के हितों की देखभाल के लिए समूह बनते हैं उन्हें लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों के नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामले में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा हो। उदाहरण के लिए बामसेप यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है, जिसका मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। बामसेप जो संगठन बना है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं जय भीम वाला नारा लगाते हुए नज़र आपको आएंगे। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं, इन लोगों का खास उद्देश्य ये था कि जो नौकरियां मिल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए। यानी इन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसको नियंत्रित करना या उसके भेदभाव को समाप्त करने के लिए बामसेप की संगठन किया गया। लेकिन बामसेप के द्वारा जो है केवल अपने ही वर्ग के लोग के नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों में हो रहे भेदभाव के लिए इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया, और उसके बाद ये पूरे सामाजिक सरोकार और न्याय से ये जो है जुड़ गए। यानी समाज में समानता आए इसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये संगठन जो था शुरू में, या हम कह सकते हैं कि किसी खास मकसद को ध्यान में रख करके ये अपना काम करता है। अब है आंदोलनकारी समूह। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।